नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। मौत की सेल्फी लेने के बाद एमपीईबी कर्मचारी ने की आत्महत्या। एनडीपीएस के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय के समीप किया गिरफ्तार। नशे में धुत कार चालक ने शहर में मचाया हड़कंप और पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक सड़क पर हादसे का शिकार। एक की मौत, दूसरे के अस्पताल में गई जान, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। खबरें विस्तार से। अपनी ही मौत की सेल्फी मित्र को भेजी, उसके बाद आत्महत्या कर ली। बिजली विभाग के कर्मचारी के परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह दोस्तों ने जानकारी दी कि उसने आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी लगते ही परिवार के लोग बदहवास हालत में रीवा पहुंचे और देखा कि उसके मोबाइल में आत्महत्या करने से पहले सेल्फी ली गई है और अपने दोस्तों को भेज दी गई है। युवक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जांच पड़ताल समान थाना पुलिस कर रही है। युवक के भाई जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि विनय अतरैला थाना क्षेत्र के पुरैना का रहने वाला है। अमैया स्थित बिजली विभाग कार्यालय में पदस्थ था। वर्तमान में उमरी में ड्यूटी थी। बीती रात दोस्तों के साथ परिवार में बात भी हुई थी, लेकिन कुछ परेशान सा लग रहा था। पूछने पर बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। सुबह घटना की जानकारी हुई कि उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है उससे पूरी तरह से ये घटना संदिग्ध लग रही है। मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी है। क्या घटना हुई? ये मैं पुरौना से हूँ। ये मेरे चाचा का लड़का है। कल विनय द्विवेदी नाम है। ये कल रात में रीवा आया था। रीवा में पता लगा कुछ लोगों से कहीं निमंत्रण था इसका, तो थर्ड पार्टी फ़ोन लगाई, निमंत्रण जिसके यहाँ था कि आ जाओ, निमंत्रण माने भोजन कर लो, उसके बाद घर जाना। तो बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, 2-4 बच्चों की व्यवस्था रखना, कुछ मैटर है। इतनी बात हुई। फिर शाम को घर में बात हुई, अपनी माताराम से बात की है। माताराम लगाई थी घर से फ़ोन, माताराम से भी बात हुई तो कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। माताराम बोली कि क्या बात है, आज बहुत धीरे बोल रहे हो। बोला कि हो गया, ऐसी बात है। फिर सुबह जानकारी हुई कि ये सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया। हम लोग रीवा आए तो इसके मोबाइल में कुछ लोग देखे कि ये फांसी लगाने के पहले 1 नंबर में व्हाट्सएप किया था। सेल्फी लिया, फोटो लिया? हाँ, सेल्फी लिया था। फांसी लगाने के पहले ये सेल्फी लेके व्हाट्सएप किया था। क्या उम्र होगी? उम्र 29। थाना कौन सा है? थाना अतरैला है और यहाँ का थाना महिया है। काहे में काम करते थे? ये बिजली विभाग में 220 kV में उमरी में काम करता था। पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक सड़क हादसे के शिकार, 2 की मौत, 3 घायल। पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। युवक रीवा के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP 04CN 1953 में सवार होकर युवक बांधवगढ़ गए थे। लौटते समय जैसे ही अमरपाटन थाना क्षेत्र के नादन के पास पहुंचे, कार अनियंत्रित हो गई और खाई में समा गई। घटना की जानकारी सड़क से निकल रहे बस चालक ने पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें विवेक सिंह निवासी उर्रहट की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में कार सवार ऋषि प्रताप सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में मौके पर मरने वाले युवक का नाम ऋषि प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जबकि विवेक सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं घायलों में प्रज्वल, सचिन और विनय को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। कार सवार प्रमिल बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि कार भोपाल के 262 शिवनगर निवासी विनय प्रताप सिंह की है। मृतक विनय से मिले पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों से जानकारी हुई कि वो नेवी में तैनात था। ये सूचना मिली है कि नादन के पास कहीं पथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक आदमी स्पॉट में खत्म हुआ है और एक व्यक्ति को हमारे यहाँ संजय गांधी में एडमिट कराया गया था, जिस दौरान इलाज 3/15 पर इसकी मृत्यु हो गई। उनका नाम है विवेक सिंह, सनाफ पुलिंदर सिंह, 32 साल निवासी उर्राट के रहने वाले हैं, जो कि इनके भी परिजन नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इनकी कार्रवाई शेष है, रुकी हुई है। आने पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से भंडारित 4,11,000 रुपए की 540 बोरी धान जब्त। अवैध तरीके से धान उपार्जन का प्रयास करते हुए त्योंथर तहसील के ग्राम गाड़रपुरवा में
मानिकलाल केवट और कृष्ण कुमार केवट के घर धान भंडारण की सूचना कलेक्टर मनोज पुष्प को उनके मोबाइल पर दी गई। कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार त्योंथर ओपी सोनी और जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम पंकज बोरसे ने चौकी प्रभारी सोनौरी के साथ कुल 540 बोरी धान जिसकी कुल कीमत 4,11,000 रुपए बताई जा रही है। ये धान प्लास्टिक की बोरियों में हाथ से सिलकर रखी हुई थी। जब्त धान के संबंध में किसानों से उपार्जन के पंजीयन, ऋण पुस्तिका एवं धान बोने के संबंध में रिकॉर्ड मांगे गए तो दोनों व्यक्तियों के पास कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। मानिकलाल केवट और कृष्ण कुमार केवट के घर से प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से सोनौरी खरीदी केंद्र में उपार्जित करने का प्रयास पाया गया। जिला स्तर पे रीवा में माननीय कलेक्टर महोदय के पास यूपी से अवैध धान आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त अनुसार निर्देश पर यहाँ पे जांच की कार्रवाई की गई, जिसमें एक मणिशंकर पिता अयोध्या प्रसाद केवट और उन्हीं के भाई कृष्ण कुमार पिता अयोध्या प्रसाद केवट के यहाँ क्रमशः 80 बोरी और 460 बोरी धान पाई गई है, जिसके ना कोई पंजीयन प्राप्त हुआ, ना कोई धान के कागज प्राप्त हुए। इनके द्वारा बताया गया धान इनकी नहीं है, किसी संतोष कुमार गौतम की धान बताई गई, जिसकी कोई पंजीयन के कागज या किसी भी प्रकार के लीगल कागज प्राप्त नहीं हुए। सैंपल भी धान के लिए गए और धान जब्त कर ली गई है, जो अब शासकीय गोदाम में जब्त कर। एनडीपीएस के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय के समीप गिरफ्तार किया। बैकुंठपुर थाने से एनडीपीएस के मामले में फरार चल रहे आरोपी कृष्ण कुमार ताम्रकार उर्फ नटखट को शिल्पी प्लाजा के समीप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस बहुत दिनों से आरोपी पर नजर गड़ाए हुए थी और साइबर सेल से भी नजर रखे थी। जैसे ही आज आरोपी न्यायालय के समीप पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। दूसरे की जमीन का एग्रीमेंट करवा कर भूमाफिया ने जमीन हड़प ली। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक एक पैसा जोड़कर घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के उस समय पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पैसा देने के बाद एग्रीमेंट कराया और जमीन देखने पहुंचे तो उक्त जमीन दूसरों की निकली। जब पैसा लगा चुके लोगों ने एग्रीमेंट कराने वाले केपी पटेल उर्फ कमलेश्वर सिंह पटेल निवासी गंगोत्री कॉलोनी से बात की तो उसने पैसा वापस करने को कहा, लेकिन आज कल पर टालने लगा। जब पैसे वापस नहीं किए तो पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और पैसा वापस दिलाने की बात की। ये हुआ है सर हमारे साथ कि हमने केपी पटेल हमें ज़मीन दिखाए थे जो बैसा में है। तो क्या था, हम लोग कई लोग हैं उस ज़मीन के देखें और कई लोग एग्रीमेंट करवाए उस ज़मीन को। उसने एग्रीमेंट हम लोगों के नाम कराया, तो वो ज़मीन उसके नाम पे है ही नहीं, जो धोखा से हम लोगों को दिखा के और उन्होंने मतलब पैसा लिया हम लोगों से। फिर क्या हुआ, जब हम लोगों को जानकारी मिली कि मतलब इसके नाम पर ना एग्रीमेंट है ना कुछ है, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भैया आप हमें रिटर्न पैसा कर दो। तो वो हर महीना पैसा देने के लिए डेट में डेट देता था कि इस तारीख को हम देंगे, इस तारीख को देंगे। लेकिन क्या है कि आज तक वो हम लोगों का पैसा नहीं दिया किसी का। उसके घर जाते हैं उससे मिलने तो गेट बंद रहता है और ऊपर से उसकी नाती है और फोटो स्कैन करके ले जाती है, उसको दिखाती है कि लोग आए हैं और यही बोलता है। फिर बोलता है आप मेरे घर आई थी। तो हम लोग बोले कि भैया हम आए थे अपना पैसा लेने। ठीक यही चलता गया। फिर अभी भी डेट में डेट दे रहा है। और कितने लोग हैं जो पैसा दिए हैं इसको जमीन के? हम लोग एक साथ मतलब 8-10 लोग हैं। 10 लोग? हाँ 8-10 लोग हैं। और किसी का पैसा नहीं दे रहे? किसी का पैसा नहीं दिया। क्या बताया कि आपको जमीन दे रहे थे? क्या बताए थे कि जमीन? ये बताया कि ये बैसा में ज़मीन है मेन रिंग रोड में और 1,25,000 डिसमिल के दर पे हमको दे रहा था। वो ज़मीन जो हम लोगों को ऐसा बता के दिया, लेकिन उसके नाम पर है ही नहीं। एग्रीमेंट करवाया था? एग्रीमेंट करवाया है। फ़ोन पे हमने पैसा जो किया है वो भी मेरे पास स्लिप है, एग्रीमेंट भी है। तो थाने में शिकायत की? ने भी उसको 2,30,000 रुपये दिया था और उसने बोला कि आपको भी सेम ज़मीन दे दूंगा। जब पता चला कि ये इसके नाम पे है ज़मीन नहीं, तो हम बोले हमारा भैया पैसा वापस दे दो। तो उसने चेक भी दिया था। वो 10 महीने से ऊपर हो गए चेक का भुगतान नहीं कर रहा है और डेली बोलता है कि बस अगले महीने दे दूंगा। पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में मौजूद है। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो क्या थाने में शिकायत की आपने? हमने अभी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि हम वकील के थ्रू उसका बाउंस चेक और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट, वो हम वकील के थ्रू पेश किए हैं। आपको भी वही जमीन दिखाई गई थी जो इनको? हाँ सेम जमीन वही दिखाई गई थी। नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को कुचला, पब्लिक ने जमकर की धुनाई।
अमैया थाने के शिल्पी प्लाजा मार्केट में शराब के नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को ठोकर मारी। बाद में गुस्साए लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई की। कार चालक इतना धुत था कि उसके ऊपर लाठी डंडों का भी असर नहीं हो रहा था। समय पर लोगों ने नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं कितनी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। फिलहाल गाड़ी को जब्त कर पुलिस ड्राइवर सहित थाने ले गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मुंबई शहर में 26/11 के हमले में शहीद हुए जवानों और लोगों को रीवा में श्रद्धांजलि दी गई। 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई शहर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवादी हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं 26/11 हमले के 14 साल पूरे होने पर आतंकवादी हमले की बरसी पर रीवा में युवाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उन सभी लोगों को कृतज्ञता के साथ याद किया जिन्हें देश ने खो दिया। इस हमले में शहीद हुए जवानों ने अपने कर्तव्य के पालन की बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्हें देश के लोग आज भी याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। डॉक्टर उमेश लखन मेरा नाम है और आज हम रीवा के तमाम युवा उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो शहीद हमारी इस मिट्टी को और हम सबको सुरक्षित करते हुए शहीद हो गए। मुंबई हमले में तमाम हमारे पुलिस जवान, तमाम सुरक्षाकर्मी आन बान शान निछावर करके और हमारी इस मिट्टी के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है और उन शहीदों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि मुंबई कुछ और होती, लेकिन ऐसे युवा हम सबके बीच के, हम सबके गांव घर के लोग जाकर के सुरक्षा तमाम व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं। भारत माता के अमर शहीदों को हम सब हमेशा याद करते रहेंगे और ये हमारी परंपरा, ये हमारी विरासत बढ़ती रहे, जिससे हमारे ऐसे युवाओं को और ऐसे सुरक्षा कर्मियों को और जोश, जज्बा और बल मिले जो सूखी रोटी खा करके दिन रात भूखे पेट हम सब के लिए लगे रहते हैं। यह देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह हम सब उन अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।